हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन माय धनौल्टी ट्रिप। तो सूरज देवता भी आ चुके हैं और हम हैं टेंट के अंदर। और हमारे साथ बहुत ही अच्छी घटना हुई है कि हमारा जो ये लॉक है ना, ये जैम हो गया है। एक्चुअली हुआ क्या कि रात को अंकी ने जब ये लॉक लगाया तो इसको बंद करा ना, तो ये कुछ जैम सा हो गया। और ये जो हम सुबह मॉर्निंग में दीदी 5 बजे से ट्राई कर रही है इसको खोलने की, उन्हें लगा शायद ये उनसे ही नहीं खुल रहा, बट ये जैम हो गया था। तो ये किसी से नहीं खुला। फिर अंकी ने भी ट्राई करा, बट हमारे पास कुछ था नहीं, कुछ औजार नहीं थे जिससे हम इसको खोल पाते। फिर हमने रिसेप्शन में कॉल करके हेल्प मंगवाई और 2 लोग आए हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे इस लॉक को खोलने के लिए। और ये देखो, चाबी से भी नहीं खुल रहा ये लॉक। ये लॉक एक्चुअली ना थोड़ा सा शायद जाम ही था, हमने ध्यान नहीं दिया या पता नहीं, बट ये थोड़ा सा जाम था। इसके बाद क्योंकि होली का दिन है आज, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और भैया कह रहे थे क्योंकि होली है इसलिए इसका ना जो पेच वगैरह है वो आज मिलेंगे नहीं, तो ये कल ही ठीक हो पाएगा। बाय द वे, हमें तो वैसे भी 11 बजे तक ही यहाँ रहना है, हमने ब्रेकफास्ट करना और हमें जाना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और ये देखो हमारा गेट भी खुल गया, ये मतलब कितनी प्यारी धूप है ना। और ये देखो सीन अगेन। और जैसे ही हमारा लॉक खुला हम सीधा गए दूसरे टेंट में देखने के लिए दीदी और क्या कर रही। और दूसरे कैंप पे दीदी बना रही थी अपनी रील गेट रेडी विद मी। और इस रील की कहानी कुछ ऐसी है कि जो ऑनर थे वो हमें काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे कि हम फोटो खिंचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने इनिशिएट लिया कि आओ मैं आपकी रील बनाता हूँ। उसके बाद हमारा नाश्ता आ चुका था। नाश्ते में थी दही, आलू के पराठे, अचार, सैंडविच और पोहा। मैंने तो सब ट्राई किया थोड़ा मेरे को क्योंकि टेस्ट जानना था। और हमने केके के लिए मंगाई थी थोड़ी सी मैगी। उसके बाद डे 2 धनौल्टी का सफ़र हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने किए बैग पैक और हम चल पड़े घर को। ये था मेरा टेंट, ये था दीदी औरों का टेंट। और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चक्राता। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद हमने थोड़ा वेट करा क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे हैं ना, जहाँ पे हमारी कार पार्किंग है, वहाँ पे ना गांव के लोग होली खेल रहे थे और बहुत तगड़ी होली खेल रहे थे। मैं नाश्ता ब्रेकफास्ट कर रही थी, इस वजह से मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर ट्रस्ट में इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, मतलब पानी डाल रहे थे, इतना तेज़ चिल्ला रहे थे, इतना इंजॉय कर रहे थे गाँव के लोग कि हमें डर लग रहा था कि हम अगर अभी जाएंगे ना तो ये लोग तो हमें भी बिगाड़ देंगे। वैसे तो हमें होली खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब हम इतने अच्छे से तैयार हो रहे थे तो हमें लगा कि हम भीगना तो नहीं चाहते। आपको हमारा धनौल्टी का सफ़र अब तक का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक जेन्युइन कमेंट मेरे आगे के व्लॉग के लिए एक मार्गदर्शन की तरह होगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हमने कार पार्किंग कर रखी थी और हम देख रहे थे कि गांव के लोग यहाँ पे ना हो, क्योंकि अभी हम भीगना नहीं चाहते थे। हालांकि हम होली खेल सकते थे और खेलना चाहते थे, लेकिन अभी हम भीगना नहीं चाहते थे क्योंकि हमें अपनी बहुत दूर डेस्टिनेशन चक्राता जाना है, जो कि यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है। लेकिन ट्रस्ट मी, रास्ता इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर था कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि 3-4 घंटे कब बीत गए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी होती है। जर्नी बहुत अच्छी थी। छोरी चंद्रा जादू न शर्मो हा अपना बाबू थे अरे इधर न करको। चाची को देगा ना एक पिचकारी, भैया है ना केके रमेश चला थोड़ा यार केके मेरे को देगा ना एक पिचकारी। और अब हम आ गए हैं मसूरी। मसूरी के साथ मेरी कहानी बहुत तगड़ी है। मैंने मसूरी आज तक ऐसा ही देखा है अंदर से, यानी कि गाड़ी के अंदर से चलते फिरते। मैं पिछली बार सुरकंडा गई थी तब भी मैंने मसूरी ऐसे देखा था। इस बार मैं धनौल्टी गई तब भी मैंने मसूरी अंदर ऐसे ही देखा है अंदर से। आज तक मैं मसूरी नहीं गई, और मसूरी इतना पास है, देहरादून में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं पहले से भी, तब भी मैं आज तक मसूरी नहीं गई। क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ कि मुझे मसूरी घूमना है, सब लोग यही बोलते हैं कि वहाँ ट्रैफिक बहुत है, वीकेंड में जाना तो बेकार ही है समझो। उसके बाद लगी हमें गर्मी और हमने पिया सोडा। ऐसा लग रहा था जैसे मई जून आ गया होगा। मैं बोल रही थी कि मसूरी की कहानी मेरे साथ जो है, मैं जितनी बार भी जिन लोगों को बोलती हूँ कि मुझे मसूरी जाना है, सब लोग यही बोलते हैं कि मसूरी में बहुत ट्रैफिक है। क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आप भी आज तक
दिल्ली में रहते हो या देहरादून के आसपास रहते हो लेकिन मसूरी नहीं गए हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी होता है और वीकेंड्स में तो पूछो ही मत, पूरा पूरा दिन ट्रैफिक में निकल जाता है। अगर आपके साथ भी यही एक्सपीरियंस हो तो कमेंट में। और मुझे लगता है कि मुझे ना एक बार मसूरी तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। इतनी बार मैंने गाड़ी के अंदर से देख लिया, एक बार मुझे गाड़ी के बाहर से वहाँ की माल रोड घूमनी है। तो अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन चक्राता में, और जहाँ हम रुके थे वहाँ से पार्किंग 400 मीटर दूर थी। हमने यहाँ पे अपनी पार्क करी गाड़ी और हम फिर नीचे को गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि रिजॉर्ट वालों ने अपना ये खच्चर हमें प्रोवाइड करवाया था, जो हमारा सामान यहाँ से लेके रिजॉर्ट तक ले जाने वाला था, जो सुन के हमें इतना रिलीफ फील हुआ। जब मैंने भैया से पूछा तो मुझे पता चला ये इसका 6th चक्कर था और ये सुबह से 5 चक्कर ऐसे ही लगा चुका है। और इसको ना मैं खच्चर बोल रही थी, और एक दिन बाद हमने अगले दिन या शाम को ही इसका नाम बादल रख दिया था। तो हम इसको बादल करके पुकार रहे थे कि बादल आ गया, बादल। तो यहाँ से हमारी पद यात्रा शुरू होती है। हमें जाना है नीचे 400 मीटर जहाँ हमारा रिजॉर्ट है। उससे पहले ये व्यू, मतलब मैं ना बहुत थकी हुई थी क्योंकि 4-5 घंटे की ड्राइव करके हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आए थे। लेकिन व्यू देखो, वाह। और दीदी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, दीदी का पेट घूम रहा था। लेकिन जैसे दीदी ने ये सीन देखे ना, मतलब उनकी तबीयत कैसे ठीक हुई ये मुझे भी नहीं पता। शायद ये मौसम का जादू है मितवा। और रास्ते में ना यही गाना गाते हुए आ रही थी बार बार। जैसे उन्होंने ये सारे व्यूज़ और ये पहाड़ वगैरह देखे, उनकी एकदम से तबीयत ठीक हो गई और वो फिर से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गई। अगर आप में से कोई उत्तराखंड आने की सोच रहा है तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि चक्राता ज़रूर आए। मैं बीइंग पहाड़ी चक्राता की फ़ैन हो गई हूँ, तो आप जो नॉन पहाड़ी हैं वो तो यहाँ आके मतलब उनको ऐसा फील होगा लिटरली कि वो सच में स्वर्ग आ गए हैं, और बहुत अच्छा फील होगा। ट्रस्ट मी, आप एक बार मेरे कहने से यहाँ आके ज़रूर देखें। यहाँ आइए, अपना एंजॉय कीजिए, सीन एंजॉय कीजिए, कुछ एक्टिविटी कुछ एडवेंचर मत कीजिए, बस शांति से बैठ जाइए ना, उसमें ही आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप मुझे कमेंट करके लिखोगे कि हाँ आपने सही कहा था। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप एक माउंटेन पर्सन है या फिर एक बीच पर्सन है, कमेंट करके मुझे बताइए। मतलब गोवा के बीच या उत्तराखंड के पहाड़। और हाँ, अब आप मुझे ये भी बताइए कि आप कितने दिन ऐसी लोकेशंस में रह सकते हैं, क्योंकि हम तो एक ही दिन के लिए गए थे, लेकिन अगर आप आएंगे तो आप इस लोकेशन में कितने दिन बिताना पसंद करें। और ये देखो, कुछ ही दूरी पे मुझे दिखाई देता है हमारा रिजॉर्ट, जहाँ हमें जाना था, जो हमारा आज का स्टे था, यानी कि आज हम जहाँ स्टे करने वाले थे, बोले तो आज का हमारा घर। ये रिजॉर्ट हमने इसलिए चुना क्योंकि हमें धनौल्टी से आने में थोड़ा लेट हो गया। ऑलमोस्ट 4-4:15 बज चुके हैं और ये टाइगर फॉल के थोड़ा नज़दीक है, और हमें अभी टाइगर फॉल जाना है क्योंकि हम चाहते हैं कि आज ही टाइगर फॉल कवर कर ले, क्योंकि कल हम जाएंगे एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो आपको पता चलेगा आगे के ब्लॉग्स पे। और ये किसका फूल है कमेंट करके बताइए। और बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए, पार्ट 2 के लिए बहुत जल्दी आऊँगी।